Before starting the fertilization in flowering plants, we should know about the pollen pistil interaction. तो आज हम शुरू करेंगे पोलन पिस्टल इंटरैक्शन से। पोलन पिस्टल इंटरैक्शन बेसिकली होता क्या है कि जैसे इंटरैक्शन मतलब क्या, आपस में इंटरैक्ट करना। जैसे हम एक दूसरे से इंटरैक्ट करने के लिए लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, वेरियस साइंस एंड सिम्टम्स का यूज़ करते हैं, ऐसे जो प्लांट्स होते हैं वो भी अपने पोलन ग्रेन से जो दूसरी स्पीशीज के या अपनी स्पीशीज के जो भी पोलन ग्रेन है उनसे आपस में इंटरैक्ट करता है केमिकल सिग्नल्स के थ्रू। ठीक है, जैसे हमारी भाषा हम यूज करते हैं एक दूसरे से इंटरैक्ट करने के लिए, वैसे जो प्लांट होते हैं वो केमिकल्स का यूज करते हैं। सो pistil has the ability to recognize the compatible pollen to initiate post fertilization events that leads to fertilization. Pollen grain produce pollen tube through germ pore to facilitate transfer of male gamete to embryo sac. बेसिकली होता क्या है, जो पिस्टिल है, पिस्टिल क्या है हमारा, वो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है जिसके अंदर हमारा फीमेल गैमेट बनेगा। ठीक है, तो जो पिस्टिल है उसके पास एबिलिटी है कि वो अपने कंपैटिबल का पोलन ग्रेन जो है वो सिलेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो जो पोलन ग्रेन उस पिस्टल से इंटरैक्ट करेगा, कंपैटिबल होगा, वही पोलन ट्यूब बनाएगा। बाकी जो इनकम्पैटिबिलिटी शो करेंगे वो यहाँ पे पोलन ट्यूब नहीं बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम मेंशन किया है। यहाँ पे देखो, जैसे ये वाला जो पोलन ग्रेन है ये यहाँ पे कंपैटिबिलिटी शो कर रहा है। ठीक है, ये पोलन ग्रेन जो है ये यहाँ पे क्या कर रहा है, कंपैटिबिलिटी शो कर रहा है, इसलिए इसने क्या किया, यहाँ पे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन किया। वैसे ही ये वाला जो है ये इनकम्पैटिबिलिटी शो कर रहा है। ठीक है, इसलिए जो पिस्टल है उसने इसको अलाउ नहीं किया पोलन ट्यूब बनाने के लिए। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हम डिफरेंट वेराइटीज ऑफ स्पीशीज को आपस में क्रॉस करते हैं और हाइब्रिड इंडिविजुअल्स को बनाते हैं। ठीक है, ये सारा जो है ये इसका मेन पर्पस ही क्या है कि हम हमारी मतलब हम डिजायर्ड पोलन ग्रेन को डिजायर्ड स्टिग्मा के ऊपर हम पॉलिनेट करवा सकते हैं और फिर जो हाइब्रिड इंडिविजुअल बनेगा उसमें कुछ अलग वेराइटीज होगी जो दोनों पेरेंट्स की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉसिंग डिफरेंट वेराइटीज ऑफ स्पीशीज हाइब्रिड इंडिविजुअल विद डिजायरेबल कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट प्लांट। तो होगा क्या, जब हम डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज को आपस में क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, तो हमको हाइब्रिड इंडिविजुअल्स मिलते हैं जिसमें कैरेक्टर्स होते हैं उनके पेरेंट प्लांट के। ठीक है, हमारे अंदर कैरेक्टर्स है हमारे पेरेंट्स के, जो हमारी मम्मी पापा दोनों से हमको मिले हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे जो उसके पेरेंट प्लांट होंगे जिसका पोलन या जिसकी पिस्टल होंगे उन दोनों के कैरेक्टर्स जो नया इंडिविजुअल है उसके अंदर ट्रांसफर होंगे। फिर हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम डिजायर्ड पोलन ग्रेन को पॉलिनेट करवाते हैं स्टिग्मा के ऊपर और उस स्टिग्मा को फिर प्रोटेक्ट करते हैं ताकि वो कंटामिनेट ना हो। ठीक है, इसके लिए हम बेसिकली दो टेक्निक्स का यूज करते हैं। पहला है इमैस्कुलेशन एंड दूसरी टेक्निक है बैगिंग। इमैस्कुलेशन में हम क्या करते हैं कि हम जो एंथर है उसको हम फोर्सेप्स से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, जब वो मैच्योर नहीं हुआ, उसके डेहिसेन से पहले, जब वो शेड ऑफ होगा उसके पहले ही हमने क्या किया, फोर्सेप की हेल्प से उसको वहां से रिमूव कर दिया। ये प्रोसेस हो गई इमैस्कुलेशन की। इसके बाद हम क्या करेंगे, उस फ्लावर को हम सेल्फ पॉलिनेशन से तो हमने उसको दूर कर दिया, लेकिन अगर स्टिग्मा ओपन होगा तो डिफरेंट डिफरेंट जो भी पॉलिनेशन के थ्रू क्या होगा कि कोई भी पोलन ग्रेन उसके ऊपर आके लग सकता है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, हमने उसको बैग से कवर कर दिया। ठीक है, उस टेक्निक को हम बोलते हैं बैगिंग। कवरिंग ऑफ फ्लावर थ्रू बटर पेपर टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ स्टिग्मा फ्रॉम अनवांटेड पोलन। ठीक है, हमने क्या किया, एक जैसे ये हमारा पिस्टल था, इसका ये क्या है, स्टिग्मा वाला पार्ट है। ठीक है, ये जब मैच्योर नहीं हुआ था तभी हमने क्या किया, इसको हमने एक पॉलिथीन बैग से कवर कर दिया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हम हमारा डिजायर्ड पोलन ग्रेन इसके ऊपर जो है स्टिग्मा के ऊपर
जो है स्प्रेड कर देंगे, पोर कर देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको वापस से पॉलीथीन बैग से कवर कर देंगे ताकि कोई दूसरा पोलन आके यहाँ पे जो है स्टिग्मा के ऊपर ना लगे। ठीक है, तो इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, बैगिंग। ये क्यों हम कर रहे हैं, ताकि हम कंटामिनेशन से प्रिवेंट कर सके इसको, और जो हमारा डिजायर्ड पोलन ग्रेन जो हमने डाला है वही सिर्फ पोलन ट्यूब बनाए और आगे फर्टिलाइजेशन करें। ठीक है, ये प्रोसेस है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की। अब हम स्टडी करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। बेसिकली जो प्लांट में फर्टिलाइजेशन होता है वो डबल फर्टिलाइजेशन होता है। अब वो कैसे होता है, ठीक है, प्लांट में फर्टिलाइजेशन जो है वो कैसे होता है। सबसे पहले हमने क्या देखा कि गैमेट का फॉर्मेशन हो गया है, गैमेट का फॉर्मेशन हो गया, गैमेट का ट्रांसफर हो गया पॉलिनेशन से। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे जो कंपैटिबिलिटी भी हमने बता दी कि पोलन पिस्टल इंटरैक्शन से कंपैटिबिलिटी जो है यहाँ पे शो हो रही है। अब क्या हुआ, अब जो नेक्स्ट इवेंट नेक्स्ट फेज आता है उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, हमने पहले पढ़ा था कि जो 60% एंजियोस्पर्म फ्लावर्स होते हैं वो अपना पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज पे शट ऑफ कर देता है। ठीक है, जिसमें एक जो है वेजिटेटिव सेल होता है और दूसरा क्या होता है, जनरेटिव सेल होता है। अब वो जो जनरेटिव सेल था ना, ये जनरेटिव था, ये वेजिटेटिव था, तो ये जनरेटिव सेल फर्दर क्या करता है, माइटोटिक डिवीजन करता है, 2 में कन्वर्ट हो जाता है जो बनाता है 2 मेल न्यूक्लियाई। ठीक है, फिर ये जो मेल न्यूक्लियाई है ये जर्म पोर से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, इस पोलन ट्यूब से जो मेल न्यूक्लियाई है वो ट्रांसफर होती है और कहाँ तक जाती है, इस एम्ब्रियो सैक तक। ठीक है, यहाँ पे जो सिनर्जिड सेल्स है, यहाँ पे फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं जो कि पोलन ट्यूब को रास्ता दिखाते हैं कि तुमको इधर आना है। ठीक है, वरना पोलन ट्यूब तो कहीं भी घुस जाएगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे अब आ गया, पोलन ट्यूब बन गया। फिर पोलन ट्यूब क्या करता है, एक सिनर्जिड को ब्रेक करके वो इधर यहाँ तक आ जाता है। उसके बाद ये जो मेल न्यूक्लियाई है ये पोलन ट्यूब से ट्रैवल करके आती है एम्ब्रियो सैक में। इसमें जो एक न्यूक्लियाई है वो आके फ्यूज हो जाती है इस एग सेल से। ठीक है, और फ्यूजन के बाद क्या होगा, मेल एंड फीमेल गैमेट का जब फ्यूजन होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे एक फर्टिलाइजेशन हो गया, इसको मैं एक इक्वेशन में लिख देती हूँ। ठीक है, हमने क्या लिया था, एग सेल था। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ एग सेल जो कि हमारा हैप्लॉइड नेचर का था। फिर उससे फ्यूज हो गई एक मेल न्यूक्लियाई। तो एक मेल न्यूक्लियाई जो कि पोलन ग्रेन से आई है वो फ्यूज हो गई। इन्होंने क्या बनाया, इसने बनाया जाइगोट जो कि कैसा है, डिप्लॉइड 2n। ठीक है, ये हो गया एक फर्टिलाइजेशन। अब उसके बाद एक मेल न्यूक्लियाई बच गई। ये जो मेल न्यूक्लियाई है ये जाके फ्यूज हो जाती है इस पोलर न्यूक्लियाई से। ठीक है, तो हमारी सेकंड इक्वेशन बनती है कि जो पोलर न्यूक्लियाई है जो कि ऑलरेडी कैसी है, डिप्लॉइड, उसके पास ऑलरेडी 2 सेल्स है। उसके बाद एक मेल न्यूक्लियाई आके यहाँ पे फ्यूज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बनता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म बन गया। अब 2 और 3 यहाँ पे, तो ये कैसा हो गया, ये हो गया ट्रिप्लॉइड नेचर का। ठीक है, सिंस आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फ्यूजन हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, तो ये भी गैमेट्स है। ठीक है, ये भी गैमेट है, 2 बार फ्यूजन हुआ, इसीलिए हमने इसको बोला डबल फर्टिलाइजेशन। एक बार फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट बना, दूसरी बार फर्टिलाइजेशन हुआ तो एंडोस्पर्म बना। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है, उसके बाद यहीं पे क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन तो हो रहा है लेकिन यहाँ पे साथ में ट्रिपल फ्यूजन भी होता है। कैसे ट्रिपल फ्यूजन, देखो यहाँ पे 3 न्यूक्लियस जो है वो आपस में आके फ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल मतलब 3 न्यूक्लियाई आके आपस में फ्यूज हो रही है, इसीलिए हमने इस प्रोसेस को क्या बोला है, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, यहाँ खत्म होता है हमारा फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन तो हो गया, अब इसके बाद जो आता है वो है
पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जो कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियो।